वहाँ पे रखा हर चीज़ को ढूंढा, नीचे टेक दो, नहीं कोई खराब होता। अब इसमें से 3 तारें आ रही, हमें कोई क्लियर नहीं है कि इसमें से मेन कौन सी है, हमारी वापसी कौन सी है, दूसरी तार कौन सी है। अब हमने क्या करना है, पहली पोजीशन में थर्मोस्टेट दरवाज़ा बंद है हमारा, अगर डोर स्विच काम कर रहा है तो आपस में मिलाएंगे इसको। अब एक तार मैंने येलो के साथ लगे, एक मैं रेड के साथ लगा रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं। अब मैं येलो और इसके साथ लगा रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं। थर्मोस्टेट स्विच ऑफ कर ली, थर्मोस्टेट को देखो अंदर नीचे, अंदर नीचे वाले खाने में, हाँ नाप को मेरी तरफ करो जरा, बस ये रास्ता हो गया, इसके साथ रास्ता नहीं, ये 2 पॉइंट रास्ता दे रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका रास्ता नहीं दे रहा, इसके साथ भी नहीं दे रहा, इसके साथ भी नहीं दे रहा। अब ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, इनमें से एक तार मेन की तार है, ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच में जा रही है, दूसरी वापस आ रही है, क्लियर हो गया। अब आप वैसे अगर कनेक्शन करना चाहें इसके साथ आप मेन लगा सकते हैं, मेन इसके साथ लगा दे, इसे आउट कर दे, या इसके साथ मेन लगा दे, इसको आउट कर दे, इसको न्यूट्रल कर दे, क्योंकि हमें क्लियर हो गया ये 2 तारें थर्मोस्टेट स्विच की हैं। अब मज़ीद इसको क्लियर करने हम इसे मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अब थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ करें, जैसे जिस तरफ अभी ऑन किया उसके दूसरी तरफ आराम से, ज़ोर नहीं मारना, अभी बंद हो गया था, मेरी साइड पर आराम से, हल्का से, ज़्यादा जोर नहीं मारना, नहीं कोई और जो है समझदार सा जोर नहीं मांगेगा वो, हाँ बस कट ऑफ हो गया, ये कट ऑफ हो गया, हमें 100% क्लियर हो गया ये तारें थर्मोस्टेट स्विच की हैं। आप फील्ड के अंदर क्या होता है, टाइम नहीं होता है, एक को मेन कर देंगे, आउट कर देंगे, नुकसान कोई नहीं है, नुकसान इतना है जब ये ऑटो करेगा लाइट नहीं ऑन होगी, बस फिर क्या करना होता है तारें। अब इन 2 तारों में से अगर बल्ब, ठीक है बल्ब गिरा है अभी काम करते हैं, इन 2 तारों में से जिस तार का रब्ता तीसरी तार के साथ होगा मेन की होगी, दरवाज़ा खोल देंगे, ये देखिए ये रेड तार इसके साथ रेजिस्टेंस दे रही है, नजर आ रही है, क्योंकि आप अंदर बल्ब आ गए, ये रेड तार दे रही है, लेकिन ये ब्लू तार इसके साथ रब्ता नहीं दे रही, ये ब्लू नहीं दे रही, और उसके साथ ये भी नहीं दे रही, इसके साथ भी नहीं दे रही, इसके साथ दे रही, ठीक है, इसके साथ रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब है रेड आपकी मेन है, ठीक है, रेड मेन है, और आपकी ये जो तार है ब्लू ये वापस आ रही है, और ये न्यूट्रल। पहली 2 तारें कौन सी बोली थी, ये और ये बोली थी, ठीक है। अभी एक बार फिर मैं इसको हम क्लियर कर लेते हैं, थर्मोस्टेट स्विच ऑन करें, दरवाज़ा बंद करें, ये 2 तारें बोल रही थी, ये तार का रास्ता नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। अब ये 2 तारें आपको क्लियर, इन 2 तारों में से जिस तार का रास्ता तीसरी तार के साथ होगा वो मेन की तार होगी। अभी हमने चेक किया रेड का रास्ता इसके साथ हो गया, इसका मतलब है मेन रेड है, और ये वापस आ रही है, और ये आपकी न्यूट्रल की है। अब देखिए कनेक्शन इसके मैं करता हूँ, वो तार कहाँ है, सप्लाई लीड जो आपके पास थी, अब मैं तार मेन के तार रेड के साथ लगा दूंगा। अब ये हमारे पास रिले पड़ी है, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक गुटके के साथ, अब गुटके के अंदर हमें देखना होता है कि इसके अंदर गुटके के अंदर हमारे पास ये 3-4 गुटके में लाया हूँ। अब इसके अंदर देखना होता है हमारा कॉमन ऊपर है तो रनिंग इस साथ पर है, तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा, अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो इसके साथ मैं करूँगा मैं। अब इसकी थर्मोस्टेट स्विच से ये दूसरी तार है, ये पहले मैं गुटके के साथ करूँ वायरिंग,
अब आपने जहन में रखना है किसी एक गुट के साथ में बारे ये ठीक हो गया। अब आपने न्यूट्रल लेनी है, ये हमारे पास आ गई न्यूट्रल, ये चली जा रही है डायरेक्ट लाइट में, ठीक है। अब इसी जगह से आपने जॉइंट देना है और ये तार आपकी डायरेक्ट ओवरलोड में चली जाए। थिम्बल है, ठीक। ये थिम्बल लग गया। अब सबसे पहले हम नोज प्लस किधर वो पड़े प्लास पड़े जिससे ना समझे आराम से कांजी। इस तरह नज़र कमज़ोर होती है और दिमाग भी कमज़ोर होता है। मेडिकली डॉक्टर्स कभी भी नहीं कहता आप घुटने के बल बैठे। घुटने के बल बैठने का मतलब है कि अपना सत्यानाश खुद करना। अब ये तार हमारी कॉमन में चली गई। अब ये तार हमारी रिले ओवरलोड, ये रिले लगी अपनी जगह पर, ये रिले लूज है कनेक्शन मुकम्मल। अब इसमें हम टेपे मार देंगे, हमारा सर्किट मुकम्मल। अब हम इस सर्किट को हम चेक करते हैं। थर्मोस्टेट स्विच ऑन कर दें उस्ताद अंदर से। लाइट वाली तार में जो लाइट न्यूट्रल के ऊपर जल उसमें नहीं लगाना, मेन पे आपने देना है कि आपके रिले में आ रही है, ओवरलोड में आ रही है। एक तार आपके पास आप देखें, एक मेन ऊपर जा रही है, थर्मोस्टेट स्विच से वापस आई, रिले में दे दें, ओवरलोड में दे दें। फिर न्यूट्रल आई, न्यूट्रल हमारी अंदर कैबिनेट लाइट में जा रही है और इसी जगह से ओवरलोड में आ रही है। अब देखते हैं हमारा सर्किट क्या कहते हैं, पटाखा मारता है क्या करता है। जी ऑन करें, लगाएं इसको। एक ही शरीर दो अंडे, ठीक हो गया। निकाल पलट दे। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं करंट में। अब हमें कोई पता नहीं इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है, जाए बाहर में, हमें कोई गर्ज नहीं है। नाम देखते हैं फील्ड, इसी का नाम है। लेकिन कई सवाल पूछा जाए, उन्हें बताएंगे सर जिस साइज़ की रिले होगी, जिस साइज़ का कंप्रेसर होगा उसी साइज़ की रिले लगेगी, वरना मैच नहीं करेगी। मैच करे ना करे, हम इधर खुद ही मैच कर लेंगे इसको। अब देखिए इसके पास, हमारे पास मेन का पॉइंट कौन सा है? मेन का पॉइंट वो है जहाँ से कोयल स्टार्ट हो रही है। अब मैं कोयल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं मेन की तार यहाँ दे रहा हूँ। अब मुझे पता है ये मेरी कैपेसिटर टाइप रिले है। क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है। ये देखिए जब कंपनी रिले देती है, जेबों में नहीं डालना, ये शॉर्ट है पॉइंट आपस में मिले होंगे। हम क्या करते हैं, मैं और रिले भी लाया था कटिंग वाली, ये देखिए हमने सेंटर से पतली काटी, कट कर देते हैं। कटिंग इस वजह से करेंगे जब आप कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते, आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं कैपेसिटर नहीं लगाना चाह रहा, मैं ये रिले इस्तेमाल कर देता हूँ। अब हमें मेन कुछ भी नहीं है, एक ही तार है, एक ही पॉइंट है, आपस मिले हुए, हम कहीं भी मेन कर देंगे, हमें कोई इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्यों? मिले हुए हैं पॉइंट, अलग अलग होते जैसे यहाँ पर है, फिर हमें देखना पड़ता कोयल का पॉइंट कौन सा है, क्योंकि आपस में मिले हुए हैं, करंट रनिंग में ऑटोमेटिक जा रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास ठीक है।
हमें कोई पता नहीं रिले किस साइज में है, जाए बाढ़ में लगाओ सब। अब देखिए मैच कर गई तो चल जाएगा, ना मैच की अभी सामने रिजल्ट आ गया। मैच कर गई, बंद हो गया, ट्रिप करा दी, बंद करें दी, शुरू कर। वो लोग ट्रिप कर गए, इसलिए एम्पेयर ज़्यादा लिए क्या दिया, लेकिन एम्पेयर यहाँ तो सही ले रहा था। सर ये इधर अंदर राइट जी वो रेजिस्टेंस वायर गर्म हुई ना, बाई मेटल स्ट्रिप टेढ़ी हुई एम्पेयर, लेकिन ये तो नहीं मुसीबत सही कर शो कर रहा था, ये तो एग्जैक्ट ले रहा था। वाली गेम है, क्लास में मैंने लिखाया भी है 11 एम्पेयर ले रहे हैं। अब हमारे जहन में दो फॉल्ट आएंगे। नंबर 1 रिले फॉल्ट। रिले में क्या फॉल्ट है? हाँ जी, मैच नहीं हुई सर। रिले का फॉल्ट क्या है? असल चीज मैच वाली गेम नहीं है, फॉल्ट क्या है? रिले का फिर से धुआं नीचे टिका दो, खराब नहीं था, मैं साबुन से धो दूंगा, नीचे टिकाओ इसको। साबुन लेना, मैं खुद ही वॉश कर दूंगा ब्रश के साथ, टेंशन मत लेना जी। रिले का वो कैपेसिटी कमजोर है। नहीं जवाब नहीं By जवाब mate. तो है। जी सर, HVAC तो उतारे मारे ढूंढने पर तुम लोगों को सुकून आए कि आपने जाके स्टडी नहीं की। आपको मैंने लिखाया हुआ है, फॉल्ट मैंने दी हुई। लिखाने का मकसद क्या है? रद्दी हुई टोकरी में डालना या आग लगाना। फिर कहते हैं हमें कुछ आता नहीं, खोते का सर आएगा। जब आप इतनी मेहनत करने के बावजूद आप पढ़े ना, तो फिर टीचर क्या करें? फिर इस वजह से दिल खट्टा हो जाता है, पढ़ाने को दिल ही नहीं करता कि इतना कुछ लिखाने के बावजूद फॉल्ट मैंने लिखा है, लेकिन आप किसी 7-8 बंदों में से किसी की तकलीफ नहीं हुई कि आप इसकी स्टडी कर लें। 2 फॉल्ट आएंगे। नंबर 1 क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है, ये मैंने लिखाया हुआ है कि इसका मतलब है रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। मैंने लेक्चर में पूरी चीज़ें बताई थी, अगर आपके जहन में हो तो। कंप्रेसर चल रहा है, इसका मतलब है रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही, या मोटर क्रॉस है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप इसको डायरेक्ट चलाएंगे। डायरेक्ट चलाने पर अगर ये नॉर्मल एम्पेयर ले तो इसका मतलब है रिले फॉल्टी है। अगर ना ले, नॉर्मल एम्पेयर ले, नहीं नॉर्मल एम्पेयर ले तो इसका मतलब रिले फॉल्टी है। अगर नॉर्मल एम्पेयर ना ले, फिर भी ज़्यादा एम्पेयर ले, फिर मोटर क्रॉस। ये पूरी चीज़ें मैंने समझाई थी, 2 दिन मैंने लगाया इस पर, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0 है। फिर क्या फ़ायदा कोर्स करने का? पहले वाले रिले पे तो सही चला सर। जी पहले वाली रिले पे सही चला है, उस वक्त तो सही चला, मोटर क्रॉस तो नहीं होगी। कोई अल्लाह मियाँ की गाँव हो तो फिर इसका इलाज कोई नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास अगली रिले आ रही है। शहजादे वो इलेक्ट्रॉनिक रिले थी। इलेक्ट्रॉनिक रिले हर एक को मैच करती है। ये करंट मैगर रिले है। जिस टाइम मैं भौंक रहा होता हूँ उस टाइम भी ज़रा दिमाग वालते रखा करें ना, उस टाइम नशा करके बैठे होते हो। अब करंट मैगर रिले लगाई मैंने बेतुकी, मेरे पास पड़ी थी, मैंने लगाई, चलाया, मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले रही। इसका मतलब उस्ताद ये इसको मैच नहीं कर रही। क्या मैचिंग क्या नहीं कर रही? स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। जब आप कंप्लेन पर जाएंगे तो ये फॉल्ट आएंगे। इतनी ट्रेनिंग तो बंदा सोच भी नहीं सकता। ट्रेनिंग आपने 10-10 साल फील्ड में क्यों लगते कि वहाँ तो ये चीज़ें आती नहीं है समझ। या अगर आएगी तो उस्ताद आपको बताते रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा तो उस्ताद एक लाख भी आपको बताते हैं। यहाँ तो इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट हमारे पास 0 है। फिर 2 महीने बाद जाते हैं उसी तरह जिस तरह आते हैं। जी पढ़ाता नहीं है या पढ़ाई सही नहीं, हमें समझ नहीं है। समय आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। असल चीज़ तो समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगी ना। अब यहाँ पर मैंने वो रिले मैंने साइड पे मार दी। कंप्लेन क्या थी? आप गए, फ्रिज को देखा, आपने उसे चलाया तो वो ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। जैसे बिलफॉल्ट ये जेन्युइन रिले लगी हुई थी, आपने इसे चलाया, वो 6-7-8 एम्पेयर ले रहा है, आपने इसे साइड पे कर दी। आपने इलेक्ट्रॉनिक रिले लगाई, 6-7-8 एम्पेयर ले रहे हैं, तो फिर हम रिले नहीं लगाते, पहले हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाते। डायरेक्ट चलाने पर अगर नॉर्मल एम्पेयर ले जाए, इसका मतलब है कि कंप्रेसर सही है, रिले में फॉल्ट है। आपने इलेक्ट्रॉनिक रिले लगाई, कंप्रेसर चल पड़ा सही, जैसे अभी ये चल गया, इसका मतलब है ओके हो गया। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिले नहीं है, आप उठाते हैं फिर करंट मैग रिले। मैंने करंट मैग रिले उठाई, ठीक है। अब करंट मैग रिले उसमें इसमें फ़र्क है। उसमें क्या फ़र्क है? इसकी पत्री आपस में मिली हुई, इसकी पत्री नहीं मिली, ठीक है। अब मैं इसमें मेन देखूंगा, मेन कौन सी है? मेन ये है, इसके साथ में तार लगाऊंगा। अब इसके साथ हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं इसको शॉर्ट करूं,
या इसके दरमियान कैपेसिटर लगाओ। अब इस पहले इसको तार को चेक करना पड़ेगा, ये तार भी सही है कि ये तार ख़राब है। ज़्यादा टेकिंग पावर बनानी पड़ती है, कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह हम लोग जान मार रहे हैं आप लोगों के साथ। और बिल्कुल काली है। एक तार का टुकड़ा उधर से उठा के दो, सादा ले जिसके साथ जो तार थिम्बल विम्बल ना कोई भी उठा ले, उधर ही पड़ी होंगी। और तो कहीं ये तार एक, ये तो हार्ड तार पड़ी है। दरअसल वो कुछ इस फ्रिज में लग गए हैं, कुछ एसी में लग गई हैं, अब तारें फिर बनानी पड़ेगी। नहीं, ये थिम्बल वाली है। इस खाने में देखें फिर सब, ये लास्ट वाला खाना खोले। इसका ये अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर नहीं लगाया। जी ऑन करें। बंद कर, बंद बंद बंद। 11 पे शू निकाल दिया करे, शू निकाला करे, हो सकता है फेस रेड हो। ठीक है। अब इन रिले के अंदर, अब देखिए आपके सामने कंपनी शॉर्ट कर रही है, मैंने दिखाया ना, शॉर्ट कर रही है। लेकिन अब ये ओरिजिनल रिले है, ये जो लोकल रिले है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम एक आ रही है, अगर ये शॉर्ट करो बाद औकात ये स्टार्टिंग को अलग नहीं करती, अजीब गरीब कहानी होगी। ये कैपेसिटर मांग रही होती है। अब ऐसी ऐसी आ गई तो आम मैकेनिक तो रगड़ा खाएगा। जो नया स्टूडेंट फ्रेश जाता है उसे समझ नहीं आएगी, हम तो बता देते हैं, लेकिन बताना तो भैंस के आगे बिन बजाने वाली बात है, क्योंकि आपकी पिकिंग पावर ही नहीं, आप लोग तवज्जो ही नहीं देते कि इतना कुछ समझाया जा रहा है तो आप तो ठीक ठाक मास्टर बन जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल तवज्जो देते ही नहीं हैं। आप कहते हैं हम फील्ड में जलील हूँ, फिर जाके सीखें। फिर उसका इलाज हकीम लुकमान के पास है, मेरे पास तो नहीं। ये बड़े लंबे प्रैक्टिकल, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन टेंशन अपनी जगह रहती है। एक तार कैपेसिटर के एक सिरे के साथ लगा देंगे, दूसरी तार दूसरे सिरे के साथ लगा देंगे। जी अफसर, अपनी जगह पे आ गया।
0.9 आप देखिए निकाल दें। समझ आई? ये किसका फॉल्ट है? कंपनी का फॉल्ट है। क्यों? कंपनी शॉर्ट दे रही है, कंपनी शॉर्ट कर रही है। शॉर्ट का मतलब है कि आप इसके साथ कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते तो इसको शॉर्ट करें। कंपनी खुद ऑलरेडी ये देखिए 1 पॉइंट दे रही है, शॉर्ट करके दे रही है। लेकिन इशू हो सकता है ये रिले भी सही आ रही है, ये रिले भी अपनी जगह सही हो, लेकिन पतली दे दी। अब करंट रिले के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये जो ओरिजिनल रिले थे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जो करंट रिले आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 15, 16, 14, 1/3, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्सपीरियंस कहते हैं कि इसमें हम मार मैं खा चुका हूँ, बड़ी टेंशन में यार। 3-4 रिले जितने भी लगाऊँ अम्पेयर ज़्यादा शॉर्ट करो। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या गेम कर रहे हैं। मैंने कैपेसिटर उठाया, फिर मैंने लगाया, वो बेहतरीन चल पड़ी। मैंने फिर कहा दुकान वाले को बताया, कहते यार नई बात सुना रहे। मैंने कहा नई बात नहीं है, ये आ गया। अब इसी तरह इस रिले के अंदर भी ये मसाइल आ रहे हैं। पहले ये होता था हम शॉर्ट कर देते थे, अब शॉर्ट करने पर स्टार्टिंग अलग ही नहीं होती, कैपेसिटर लगाना पड़ता है। यदि शॉर्ट गेम खत्म हो गई, स्टार्टिंग अलग नहीं होगी, कैपेसिटर लगाएं तो कन्फर्म होगा, वरना नहीं होगा। फिर दूसरा रास्ता है कि इस पॉइंट को आप शॉर्ट करें। आप देखें, सिखा तो मैं रहा हूँ, लेकिन जी चलाएं। आपने स्टार्टिंग को फौरन अलग कर दिया, खुद अलग कर दिया। आपने चेक करना है आर्जी तौर पे, परमानेंट नहीं लगाना। आर्जी तौर पे आपने चेक करना है ये कंप्रेसर चलता है कि नहीं चलता। आप क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके हटा देंगे। अगर आप शॉर्ट रखते तो उसी तरह एम्पेयर ज़्यादा लेती जैसे पहले ले रही थी। अब मैंने ऐसे टच किया, स्टार्टिंग को सर्किट में भेजा और अलग कर लिया। ये सारा उस्ताद, हम तो अपनी कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन आप जो लोग जो है ना शॉर्ट किया है, जब शॉर्ट किया तो मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू हो गई। एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू हो गई तो आपके जहन में ये आया, कि ये रिले सही नहीं है, ये स्टार्टिंग को अलग नहीं कर रही। लेकिन फिर जहन ने काम किया कि आया हो सकता है कि ये रिले डायरेक्ट होकर स्टार्टिंग को अलग ना कर रही हो। आपने कैपेसिटर लगा दी, कैपेसिटर लगाया, अलग कर दी, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि आया मैं इसे आर्जी तौर पे चलाना चाहता हूँ, फ़िलहाल ये रिले सही है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, मेन और स्टार्टिंग। शॉर्ट किया, कंप्रेसर चल पड़ा, इसका मतलब है ठीक है। शॉर्ट नहीं कर सकते आप इसे। शॉर्ट करके आप कहें कि मैं चलाऊँ, जिस तरह कंपनी की तरफ से आती है इसके पॉइंट शॉर्ट होते हैं, चलाऊँ नहीं चलेगी, स्टार्टिंग अलग नहीं करेगी, 11-12 एम्पेयर लेगी जैसे अभी ले रही है। ठीक हो गया। ये 2 रिले मेन थी। ये जी हमारे पास ये आ गई। अब बारी है डेनफास्ट। डेनफास्ट का ये कंप्रेसर पड़ा है,